जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में आज ये पहली वीडियो होने वाली है, जिसमें हमने 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि 100 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1949। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से किस तिथि को अंगीकृत किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। कब? तो 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार किसे माना जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय को? तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक ज्ञात सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या फिर राखीगढ़ी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक ज्ञात सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा राखीगढ़ी। चौथा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में। कब? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 में। पांचवा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1939, 1940, 1942 या फिर 1944 में? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्या होगा? तो प्रशांत महासागर होगा। और अगर आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को छोड़ करके बीच में नहीं जाना है, 100 प्रश्नों तक देखना है और फिर कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न आपसे सही हुए। निश्चित ही अंत तक जुड़े रहना है, बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो प्रश्न है, भारतीय संसद के कुल कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के कुल 2 सदन हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। याद रखेंगे। नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई? तो नीति आयोग की स्थापना की गई 2015 में। कब? तो नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई? 2015 में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। क्या होगा? तो यकृत हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। किसको? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, स्वामी दयानंद। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। कौन? तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई? तो 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 1945 राइट आंसर होगा। भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष कराई गई? तो भारत में पहली नियमित जनगणना कराई गई कब? तो याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा 1881 में। भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष कराई गई? तो 1881 राइट आंसर हो जाएगा। भारत की काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? गेहूं, चावल, कपास या फिर जूट? तो भारत की काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए। किसके लिए? तो कपास। याद रखेंगे।
भारतीय लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारतीय लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा का पूछा जाए तो राज्यसभा का 6 वर्षों का होता है और लोकसभा का 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला है, ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, कृषि उत्पादन, बागवानी। तो ब्लू रिवोल्यूशन का जो संबंध है ये मत्स्य उत्पादन से, किससे? तो मत्स्य पालन से है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर गोदावरी? तो भारत की सबसे लंबी नदी, राइट आंसर हो जाएगा गंगा। और विश्व की जब बात होगी तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगा, और जब भारत की बात होगी तो गंगा राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वित्त मंत्रालय। तो भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्या? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सही उत्तर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा 352। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 352 हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति शासन की बात होगी तो 356 और वित्तीय आपातकाल 360, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा? शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह हो जाएगा बुध। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2012, 13, 14 या फिर 15? तो भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया अभियान प्रारंभ किया गया 2014 में। भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2014, जरूर याद रखेंगे। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसका विघटन नहीं होता, इसके सदस्य आजीवन होते हैं, इसके पास अधिक शक्तियां होती हैं, इसमें राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता, यानी इसका विघटन नहीं होता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, गेंदा या फिर लिली? तो भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल। क्या? तो कमल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह, हाथी, बाघ या फिर तेंदुआ? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मोर हो जाएगा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार, नीति, निर्देशक तत्व, प्रस्तावना या फिर संसद को? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? याद रखेंगे, प्रस्तावना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। क्या है? तो बुध हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है? सिंगल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, ट्रिपल हेलिक्स, वृत्ताकार? तो डीएनए की जो संरचना होती है डबल हेलिक्स होती है। कैसी होती है? तो डबल हेलिक्स। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्था की स्थापना किसने की? लुई पास्चर, हेनरी डुनांट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैरी क्यूरी? तो बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय
रेड क्रॉस संस्था की स्थापना किसने की? सही उत्तर हो जाएगा हेनरी ड्यूनेंट। आपको बताना है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर, इनसैट, आर्यभट्ट या फिर रोहिणी? तो भारत का पहला उपग्रह हो जाएगा क्या? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। क्या था? तो आर्यभट्ट था भारत का पहला उपग्रह। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 72वां, 73वां, 74वां या फिर 75वां? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो किस संशोधन से मिला? 73वां हो जाएगा। क्या होगा? तो 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। नगर निकायों से संबंधित संवैधानिक संशोधन कौन सा है? 72वां, 73वां, 74वां या फिर 75वां? तो नगर निकायों से संबंधित संवैधानिक संशोधन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा हो जाएगा। क्या होगा? तो हीरा राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल? वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है, आपको पता है, समताप मंडल में। ओजोन परत किसमें पाई जाती है? तो समताप मंडल में। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन था। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर? तो नई दिल्ली में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको पता है अपना उत्तर प्रदेश है। क्या है? तो उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे पर बिहार। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का उच्च सदन हमने पहले ही बताया राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, जरूर याद रखेंगे। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, याद रखेंगे। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध हो जाएगा तिलहन से। किससे? तो तिलहन हो जाएगा राइट आंसर। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है दुग्ध से। किससे? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि आधा रास्ता हम लोग तय कर चुके हैं। तो अगर आपने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर अंत में बताना है कि कितने प्रश्न आपसे सही हुए। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व प्रेरित हैं आयरलैंड के संविधान से। किससे? तो आयरलैंड के संविधान से। अगला है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? तो 12 हैं और मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो याद रखेंगे 4। कितने? तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य है? तो सत्यमेव जयते जो है ये संस्कृत भाषा का है। किसका है? तो संस्कृत भाषा का है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा क्या? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा हो जाएगा। क्या होगा? तो कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे बड़ा हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान तो मासिन राम हो जाएगा। क्या होगा? तो मासिन राम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? तो बताएंगे कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है। है आपको कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा तो गुजरात राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। कितने शब्द जोड़े गए? तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, और एक आपको कमेंट करके बताना है क्या जोड़ा गया था। अगला है और समाजवादी जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी 3 शब्द जोड़े गए थे, आपको पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से कौन सा माना जाता है? तो हॉकी माना जाता है। अगला है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई 1951 में। कब? तो 1951 में। अगला है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 368 हो जाएगा राइट आंसर। भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है? तो भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है? आपको पता है निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा? तो निर्वाचन आयोग। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा क्या? तो भाखड़ा नागल हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल हो जाएगा। लंबा पूछा जाए तो हीराकुंड बांध हो जाएगा, और ऊंचा पूछा जाए तो टिहरी हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा गंगोत्री। क्या होगा? तो गंगोत्री हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1969, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन हो जाएगा गगनयान। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो गगनयान हो जाएगा। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो लाल रक्त कण का जो मुख्य कार्य हो जाएगा ये ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा। क्या होगा? तो ऑक्सीजन का परिवहन। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। अगला है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से आपको पता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। क्या? तो स्कर्वी। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? तो मध्य प्रदेश। भारत रत्न सम्मान की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत रत्न सम्मान की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1954 में। कब? तो 1954 में। अगला है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ 1948 में। कब? तो 1900। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण पूछा गया है क्या? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ कब हुआ? तो याद रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा 1948। अगला है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। क्या है? तो हिंदी है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? तो याद रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है ये ली गई है ब्रिटेन से। किससे? तो ब्रिटेन के संविधान से। भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा गोवा। क्या हो? तो गोवा। और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा सिक्किम हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा क्या? तो मुंबई राइट आंसर होगा। क्या? तो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। अगला है और आप में से बहुत से ऐसे प्यारे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। कितने? तो 25 भाग हो जाएगा। कितने? तो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। और अगर केवल पूछा जाए जैसे कोई संशोधन हुआ उसमें का ए ऐड करके कितना हो गया तो 25, और अगर सिंपल पूछा जाए तो 22, लेकिन अगर 25 ऑप्शन में है तो 25 ही लगाएंगे। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है आदित्य एल1 मिशन किस से संबंधित है? तो आदित्य एल1 मिशन जो संबंधित है ये सूर्य से संबंधित है। आदित्य एल1 मिशन किससे संबंधित है? तो आदित्य एल1 मिशन सूर्य से संबंधित है। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया था
जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। किसने? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय हो जाएगा क्या? तो कलकत्ता हाईकोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौसम विज्ञान की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई? तो मौसम विज्ञान की स्थापना भारत में हुई 1875 में। कब? तो 1875 में। भारत में सबसे अधिक उत्पादित खाद्यान्न कौन सा है? भारत में सबसे अधिक उत्पादित खाद्यान्न कौन सा है? क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे, चावल होगा राइट आंसर। हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? हर घर जल योजना संबंधित है जल शक्ति मंत्रालय से। किससे? तो जल शक्ति मंत्रालय हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा झील क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा झील क्षेत्र हो जाएगा चिल्का। किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? समानता का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 14 से 18 में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद। क्या होगा? तो बरगद हो जाएगा। अगला है, ग्रीन एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है? ग्रीन एनर्जी का मुख्य स्रोत हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या? तो सौर ऊर्जा। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो जाएगा एसबीआई। क्या होगा? तो एसबीआई होगा। आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई 2018 में। कब? तो 2018 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत माना जाता है वंदे मातरम को। किसको? तो वंदे मातरम को। जनगण मन के रचयिता कौन है? तो जनगण मन के रचयिता हो जाएंगे कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य असम हो जाएगा। अगला है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो प्रधानमंत्री। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलचर हो जाएगा क्या? तो याद रखेंगे, राइट आंसर होगा गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट है, संविधान में हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया? तो हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 343 हो जाएगा। क्या होगा? तो अनुच्छेद 343 हो जाएगा, हिंदी को राजभाषा। अगला है और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का सबसे नया पूर्ण राज्य यानी कि 28वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर झारखंड? आपको पता है, सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। क्या? तो तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 प्रश्न थे और कमेंट कीजिए 100 से आगे। 1000 प्रश्न हम कंप्लीट करने वाले हैं और विश्वास रखिएगा इन 1000 प्रश्नों से आपके एग्जाम में प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। तो डेली आपको जुड़ना है और कमेंट कीजिए और बताइए कि 100 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।